हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। सो जस्ट 2 to 5 minutes में क्लास शुरू करेंगे। लेट एवरीबॉडी ज्वाइन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सर एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस इज क्लियर। चलिए तो सेशन को यूट्यूब पे लाइव करते हैं और फिर क्लास शुरू करेंगे। बस 2 मिनट दीजिएगा। सभी लोग इतने सेशन को यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। यस, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का यंत्रा के एक एक्सक्लूसिव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में व्यापार वृद्धि यंत्रा यानी कि अपने बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड कैसे आप यंत्रा को वर्क करेंगे, यंत्रा क्या होते हैं, कैसे यंत्रा की रेमेडीज कर सकते हैं, एंड मोर ओवर अपने क्लाइंट कंसल्टेंसीज में भी इसको आप कैसे ऐड करेंगे, इन सब के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग व्यापार वृद्धि यंत्रा पे नहीं, उसकी जगह बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन के ऊपर। कैसे आप लोग अपने एविल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से। क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मैम बहुत जल्दी नजर लगती है, बहुत जल्दी हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी फंक्शन में गए, घर पे आके बीमार पड़ गए या घर में लड़ाई झगड़े हो गए, तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे यंत्रा के माध्यम से। एंड जितने भी यहाँ पे बिगनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सभी के लिए सेशन बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड वेलकम करते हैं आर एक्सपोर्ट एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट क्षितिज दवे सर का। एवरीबॉडी वेलकम डॉक्टर क्षितिज दवे एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल। वॉइस क्लियर है ना सभी को मेरा? यस। जिनके भी पॉसिबल हो वीडियोस अगर ऑन रखे, कैमरा ऑन रखें तो वेल एंड गुड, तो ताकि ये इंटरेक्टिव क्लास रह सके। सो लेट्स स्टार्ट। हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल क्लास ऑफ यंत्रा मेकिंग, पावर ऑफ यंत्रा हीलिंग एंड पावर ऑफ यंत्रा मेकिंग। आज हम यंत्रा के बारे में जानेंगे। यंत्रा होता क्या है, यंत्रा क्यों, आज के डेट में यंत्रा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जानेंगे। यंत्रा के लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, उसको हम आज थोड़ा सा क्लियर करेंगे। साथ ही साथ जैसे प्राची जी ने कहा, आज हम एक यंत्रा ऐसा देखेंगे जो रेगुलरली हमारी प्रैक्टिस में एज एन प्रैक्टिशनर हमें यूज हो सकता है, या फिर इस यंत्रा को हमें रेगुलरली यूज करना भी पड़ सकता है। तो उसके बारे में आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वीना जी, नमस्ते। सो बिफोर स्टार्टिंग, यंत्र के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में। सॉरी, थोड़ा मेरा वॉइस ऊपर नीचे है थोड़ा सा, प्लीज उसके लिए बेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो बहुत सारे यंत्रा को लेकर हमारे सवाल हो सकते हैं, यंत्रा के लेकर बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं कि क्या यंत्र आज के इसमें उतना
बेनिफिट करता है आज के इस मॉडर्न जमाने में, जहां पर हाईफाई एंड वाईफाई का जमाना है। तो क्या क्या आज यंत्र, एक सिंपल पेज पे बनाया हुआ यंत्र या सिंपल भोजपत्र पे बना हुआ यंत्र हमें बेनिफिट देता है कि नहीं देता है? तो ये एक सवाल होता है कि यंत्र है क्या, क्या यंत्र के पास वैसा पावर है? जैसे हम भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, वैसे ही यंत्र को पूजने से, यंत्र को रखने से आज के दिन में या आज के जमाने में हमें यू प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या हमारा यंत्र? या जो भी यंत्र हम हमारे साथ रखते हैं, क्या उस यंत्र में गॉडली एंड गुडली इम्पैक्ट है कि नहीं? क्योंकि यंत्र जब हम रखेंगे, हम बनाएंगे, रखेंगे यंत्र, जब अभी हम रखते हैं तो उसके वो पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ मंत्र भी करते हैं। तो क्या वो यंत्र पेज पे बनाया हुआ, भोजपत्र पे बनाया हुआ, या फिर आप जब मार्केट से लेके आते हो कॉपर शीट पे बनाए हुए यंत्र, या फिर सिल्वर गोल्ड जिस भी धातु में आप यंत्र को पूजते हो, तो क्या उस यंत्र के ऊपर उतना पावरफुल है? क्या यंत्र में उतना पावर है कि मेरे आज के दिन में जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, या आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आए, तो वो प्रॉब्लम से मैं सस्टेन मेंटेन हो जाऊं, या वो प्रॉब्लम इरेडिकेट हो सकता है? क्या वो प्रॉब्लम से मैं उबर सकता हूं या सकती हूँ? क्या यंत्र के पास ये सब पावर है? तो सिंपल आंसर इज यस, यंत्रास के पास ये पावर है। देर आर सिंपल सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड, बाकी यंत्र डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में देता है, और लाइफ के हर पहलू में यंत्र पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। बाद में वो फाइनेंशियल पहलू हो, हेल्थ वाइज हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हमारे जॉब के लिए, कैरियर के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, अकल्ट के लिए, व्यापार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हर प्रकार के अलग अलग यंत्र हैं जो हर प्रकार से हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस या फिर पॉजिटिव बेनिफिट्स लेकर ही आते हैं। मैं सिर्फ बेनिफिट्स नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव बेनिफिट्स, जो मेरे लिए अच्छा हो सकता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट हो रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान होने वाला हो, उससे अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट बोला करो, जो मेरे लिए हमेशा ऐसा कोई बेनिफिट जो हमेशा मेरे लिए अच्छा रहेगा करके। मुझे टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। एज एन वे, एज एन यंत्रा प्रैक्टिशनर ऑल्सो, मैं हमेशा बोलता हूं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन डॉक्टर ही है। हमारे पास जो लोग आएंगे, आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो, यंत्रा प्रैक्टिस करते हो, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, तो यंत्र को आप एज एन रेमेडी दे सकते हो। और हमारे पास जो भी क्लाइंट आएंगे वो प्रॉब्लम में ही आएंगे, कोई सुख में तो नहीं आएगा, हमारे पास दुख में ही आएगा। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सेम हमारे पास भी है, हमारे साथ भी यही होता है ना। तो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल सॉल्यूशन देना हमारा काम है। शॉर्ट टर्म में ठीक करना हमारा काम नहीं है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना हमारा काम है। तो उसमें से एक रेमेडी है, वो है यंत्र। यंत्र एक प्रकार का रेमेडी टूल ही है। हम रेमेडी में बहुत कुछ बोलते हैं, मंत्र जाप करो, दान धर्म करो, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करो, पूजन हवन कराओ, पानी में कुछ बह दो, मंदिर में कुछ दे दो, गुप्त दान कर लो। उसमें से और एक रेमेडी हो सकती है जेमस्टोन पहन लो, उसमें से और एक रेमेडी हो सकती है यंत्रा की। एंड समटाइम्स इन माय प्रैक्टिस आई हैव सीन जेमस्टोन से बेटर रिजल्ट यंत्रा देते हैं। जेमस्टोन का हमें पता नहीं है सूट होगा नहीं होगा, जेमस्टोन का हमें रियल प्राइस भी पता नहीं है, तो इससे बेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला भी है। तो ये सारे सवाल जो हमारे मन में आते हैं, उसका आंसर यस, यंत्रा के पास हर वो पावर है जो मेरे प्रॉब्लम को, करंट सिनारियो को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर आने वाली लाइफ में आने वाली चुनौतियों को, या फिर संभावित अप्रिय घटना को कम कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, या उसको जूझने की शक्ति मिल सकती है। क्वेश्चन इज व्हाट इज यंत्रा? तो अगर गूगल में, हम लोग तो सब कुछ आजकल गूगल में ही देख लेते हैं, अगर डॉक्टर भी कोई दवाई देता है तो हम लोग पहले दवाई लेने से पहले गूगल कर लेते हैं, डॉक्टर ने दवाई तो दी है, सही दी कि नहीं दी है। आज का जमाना वैसा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, फिर भी आज गूगल हमारे पास अवेलेबल है, तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं ये दवाई किसके लिए। तो मैंने भी सर्च किया यंत्रा, गूगल पे क्या बोलता है। तो गूगल कहता है यंत्रा एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है,
जो मेडिटेशन में यूज होता है, तांत्रिक वर्शिप में यूज होता है। अब तांत्रिक जब वर्ड आता है तो हमारा मन थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाता है। तांत्रिक इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा हमारा मन करता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। हम लोग यहाँ पर जो भी यंत्र सीखेंगे समझेंगे वो डेफिनेटली सात्विक यंत्रास है। यंत्र का एक एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए, गूगल तो बोलता है, सही बोलता है, ठीक है। यंत्र का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो यंत्र एक मशीन है, यंत्र जो किसी कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और किसी पर्पस से, स्पेसिफिक पर्पस से बनाया गया है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कोई मंत्रों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल यंत्र होंगे तो नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई ज्योमेट्रिकल यंत्र होगा तो ज्योमेट्रिकल शेप्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप पुराने, खास करके साउथ इंडिया में जाओगे तो पुराने मंदिर देखोगे, तो मंदिर का जो ढांचा हुआ करता है या मंदिर का जो शेप हुआ करता है वो कहीं ना कहीं दूर से आप देखोगे तो वो यंत्राजे जैसा ही दिखता है। तो शेप मैटर्स, ज्योमेट्रिकल डायग्राम मैटर्स। और यही यंत्रा बहुत सारे मंदिरों में आज भी वो प्रथा है, बहुत सारे अलग अलग यंत्रा को मंदिर बनाने से पहले, जब मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर का जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उससे पहले यंत्रास को इंस्टॉल किए जाते हैं मंदिर में। अब वो दीवार में इंस्टॉल किए जाते हैं, मंदिर के बेस में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं? बिकॉज वहां पर एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। भगवान तो हमारे घर के मंदिर में भी है और बाहर के मंदिर में भी है। घर में भी ऊर्जा हो सकती है, लेकिन मंदिर में 110% पॉजिटिव ऊर्जा होगी। घर के अंदर हो सकता है कभी कभी नेगेटिव आ जाए, वास्तु दोष के कारण, किसी और के नजर दोष के कारण, कि XYZ के कारण। तो पुराने जमाने में यंत्रास का उपयोग मंदिर के रचना के लिए, मंदिर के इंस्टॉलेशन में, मंदिर में पॉजिटिविटी बने रहे उसके लिए भी। साथ ही साथ यंत्र एक मेडिटेशन का टूल भी है। यंत्र के ऊपर जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी मेडिटेशनल जर्नी बहुत अच्छी आगे बढ़ती है। कुछ यंत्र एकदम सिंपल फॉर्म के कॉम्बिनेशन में होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे आप सभी लोग ने देखा होगा श्री यंत्र। श्री यंत्र हमने प्लेट पे भी देखे हैं, मेरुस्प्रस्थ होते हैं जो पिरामिड वाला है वो भी देखे हैं। उसकी रचना अगर ध्यान से आप देखो, थोड़ा 5 मिनट के लिए अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, अगर वो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस वाला है ट्राइंगल्स वाला जो फ्रेम में आता है, प्लेट पे आता है, तो उसकी रचना कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रचना है। हम बना तो लेंगे, हमारा ड्राइंग अच्छा होगा तो हम बना भी लेंगे, बट वहां पर ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में एक भी गलती, यंत्र का पूरा यंत्र पूरा नेगेटिव या फिर नो इफेक्ट के साथ हो सकता है। कहने का मतलब यह है, कुछ यंत्रास काफी सिंपल वे में बनाए जाते हैं, कुछ मंत्र से लिखे होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज से लिखे होंगे, और कुछ यंत्रास कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं, जैसे हमारा श्री यंत्र है, हमारा कुबेर यंत्र है। दोनों ही अपने अपने मायने में सही है, दोनों ही अपने मायने में स्ट्रांग है। यही सब कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन जब यह बनता है यंत्र का, मंत्र से, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन से या न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन से, इसको हम बड़ा यंत्र बोलते हैं या फिर एक बड़ा मशीन बोलते हैं यंत्र का। यंत्र को हमारे हिंदू धर्म में, हमारे रिलीजन में, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। हमारे धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बोला गया है, ये यंत्र एज गुड एज भगवान की, किसी भी भगवान की मूर्ति प्रमाण है। यंत्र को पूजना यानी कि इटसेल्फ हमारे भगवान को पूजना है। और ये यंत्र इज वन ऑफ द टूल फॉर मेडिटेशन ऑल्सो। यंत्र एक मिस्टिकल डायग्राम है जो ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया है। न्यूमेरिकल नंबर होंगे तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इसका इंटेंशन, अब ये डायग्राम वाला हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला हो या न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन वाला हो, इसका इंटेंशन एक ही है, हमारे यंत्र से हमें पॉजिटिव बेनिफिट्स लेना। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, सो कॉल्ड हमारे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस यंत्र को बहुत अच्छे से अपने अकल्ट पावर्स के लिए भी यूज किया है।
अपने अकल्ट पावर्स के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यंत्र के बहुत बड़ा माध्यम बनाया गया है। साथ ही साथ ये यंत्र के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो 4 गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे धर्म में क्या बोला गया है, 4 स्तंभ है। हमारे एस्ट्रोलॉजी से भी देखो, या फिर हमारे जीवन का बहुत बड़ा 4 बड़ा स्तंभ है। वो कौन सा स्तंभ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कि हम जो भी रिलीजन में भगवान ने हमें पैदा किया है, जो भी ट्रेडिशन में हमें भगवान ने जन्म दिया है, जिस फैमिली में, हम उस रिलीजन का और आगे बढ़ाएं, उस रिलीजन को प्रैक्टिस करें। ये हो गया धर्म, हो गया हमारा धर्म, धर्म हो गया। दूसरा है अर्थ। अर्थ यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। हम लोग बोलने के लिए तो बोलते हैं पैसा कुछ नहीं है, हाथों की मैल है, लेकिन पैसों के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। धर्म से हमारा जो कर्म होता है और उससे जो हमें मिलता है वो है अर्थ। सही तरीके से अगर आप पैसा कमाओगे तो वो अर्थ के नाम पे बहुत सही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तीसरा स्तंभ है हमारा काम, हमारी डिजायर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप धार्मिक रहोगे, धार्मिक तरीके से रहोगे, तो आप अच्छे से धन उपार्जन कर पाओगे। अच्छे से धन उपार्जन कर पाओगे तो आप अपनी इच्छाओं को, अच्छी इच्छाओं को परिपूर्ण कर पाओगे। काम इस कहीं ना कहीं हमारा डिजायर्स है, हमारी इच्छा है, विश फुलफिलमेंट है। और ये सब, ये तीनों, धर्म को, अर्थ को और काम को भोगने के बाद एक मनुष्य की यात्रा होती है मोक्ष की तरफ, जिसके लिए हमें हमारा रिलीजियस जर्नी, इनर जर्नी रेडी रखना चाहिए। तो यंत्र के माध्यम से हम ये चारों गेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये यंत्र यही रिप्रेजेंट भी करते हैं। साथ ही साथ जब मैं कहता हूं कि मोक्ष की तरफ, तो ये यंत्र हमारे इनर जर्नी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी इनर जर्नी में बहुत बड़ा डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं। कई बार हमारे में होता है कि हम रोज की नित्य पूजा करते तो हैं, लेकिन नित्य पूजा करते वक्त हमारा मन नहीं लगता वहां पर, हमारा मन कहीं और है। होता है ना कई बार, हम बस रूटीन के तौर पे भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान की पूजा करें तो बैक ऑफ द माइंड, या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नैतिक पूजा में, डेली पूजा में कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन भी खराब हो रहा है। तो ये यंत्र के माध्यम से हम डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं। यंत्र बहुत, कोई एक यंत्र भी आप रखते हो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो यंत्र भी आपको मल्टीपर्पस बेनिफिट दे सकता है। वो स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर आपने कोई यंत्र रखा है तो वो रीजन तो आपको डेफिनेटली अचीव होगा, बट उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बढ़ती है, आपके मेडिटेशन करने का तरीका भी बढ़ता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बढ़ती है। आप धीरे 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 हम स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ आ सकते हैं। हिंदू धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े बड़े यंत्र को डेवलप करके उसके ऊपर सिद्धियां प्राप्त की है। एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ कि आज के जमाने में हमारे पास कुछ ऐसे वैदिक यंत्र हैं जो डेफिनेटली हमें लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आप जाओगे तो बहुत सारे मंदिर में आप देखोगे, बहुत सारे कुछ महात्मा है, संत लोग हैं, वो मंदिर में बैठकर किसी एक दीवार के ऊपर कोई यंत्र को प्लॉट किया हुआ है, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जो घर में हम लोग करते हैं ना कि बहुत बड़ा दीवार पे एक सिंपल डॉट लगा दिया, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। या फिर हमने कैंडल या फिर दिया जला लिया, उसको हम उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर, जिसको हम त्राटक बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो वो एक प्रकार से वो आपका यंत्र ही है। और ये क्यों यूज कर रहे हैं इस यंत्र को? क्योंकि ताकि हमारे अंदर का स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़े, हमें स्पिरिचुअल मास्टरी मिले। दूसरा मन में जो आया हुआ सवाल था कि क्या यंत्र रियली बेनिफिट करता है, तो यंत्र को अगर हम हिस्ट्री देखा जाए, यही गूगल से लिया है, यही हिस्ट्री देखा जाए, तो यंत्र की युगों युगों से प्रैक्टिस हो रही है। यंत्र का बहुत अलग अलग सिविलाइजेशन में यंत्र को पाया गया है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, साउथ के टेम्पल अगर आप देखोगे तो वो यंत्र के बेस्ड हैं।
यंत्र के शेप में है, अंदर मंदिर के अंदर भी यंत्र इंस्टॉल्ड है, बहुत पुराने, हम लोग बोलते हैं ना 100 साल पुराना मंदिर होगा या 200 साल पुराना मंदिर होगा, वहां पर देखो वहां पे डेफिनेटली यंत्र है। यहां तक कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जब उनका एक्सकवेशन हुआ तो वहां पर से भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण पाए गए हैं कि जो आज के डेट में हम उसको बोलते हैं वो यंत्र के हिसाब से थे, यंत्र जैसे दिखते हैं। किसी को ताम्र पत्र मिले हैं, किसी को भोजपत्र मिले, या किसी को ऐसा दीवार पे एक्सकवेशन मिला है जो कहीं ना कहीं यंत्र के तरह प्रतीत होता है। तो यंत्र का तो रूट्स काफी पुराना है, युगों युगों से है। जैसे मैंने बोला यंत्र हमारे लिए मेडिटेशन में काम आता है, तो यंत्र हमारे कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है। यंत्र हमें कहीं ना कहीं हमारे डिवाइन एनर्जीज के साथ जोड़ता है। कई बार वो डिवाइन एनर्जीज हम सिर्फ, कई बार नहीं, हम हमेशा, हम सिर्फ वो डिवाइन एनर्जीज को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। दिस इज समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट। बट वो जब एक्सपीरियंस जब हमारे साथ होता है, वो एक्सपीरियंस इज समथिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। बहुत बार आप लोग में से कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते होंगे तो आप डिसाइड करते हो कि आज आधा घंटा मेडिटेट करना है, लेकिन आधा घंटे से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो सकता है। आपको खुद को नहीं पता चलता कि आप कब उस प्रोसेस में, उस जर्नी में कितना आगे चले गए, समय कितना बीत गया। तो अगर किसी यंत्र के माध्यम से भी मेडिटेट किया जाए तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है, डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा, हमारी रोज की जो पूजा है जहां पर हमारा डिसिप्लिन नहीं रहता, यूजुअली पूजा जब हम करते हैं घर के अंदर तो रोज एक स्पेसिफिक, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। बट सिंस आज के भागा दौड़ी के सीजन में, वो माहौल में, हम वो हमारे उसमें रोज की पूजा में हम उसको नहीं डिसिप्लिन कर पाते। तो यंत्र के माध्यम से हमारी प्रेयर्स में, हमारी पूजा पाठ में भी डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। दूसरा, यंत्र का जो बेनिफिट है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई जातक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो कुबेर यंत्र है, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी के यंत्र है। कोई यंत्र, कोई कोई जातक अगर हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो हेल्थ के यंत्र है। कोई जातक किसी ग्रह के, कोई मेलिफिक प्लैनेट के इंपैक्ट में है तो उस मेलिफिक प्लैनेट के यंत्र को यूज करके, यंत्र को पूजने से उस मेलेफिक प्लैनेट की इंपैक्ट को दूर कर सकता हूं। यहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि यंत्र एक मात्र ऐसा रेमेडी है कि जहां पर आप दो एंटी यंत्र भी रख सकते हो। आप जेमस्टोन दो नहीं पहन सकते एंटी वाले। आपने गुरु पहना है, येलो पुखराज पहना है, तो आप शुक्र डायमंड नहीं पहन सकते। और अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहां पे नहीं पहन सकते, दूसरे हाथ में पहन लो, बट धारण तो आप ही कर रहे हो। बट अगर मान के चलो मेरी कुंडली में मुझे गुरु और शुक्र दोनों ही परेशान करे तो आई कैन कीप यंत्र ऑफ बोथ। ये दो यंत्र अलग अलग रखूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जेमस्टोन पहनूंगा तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, सूर्य के साथ शनि नहीं पहन सकता। नॉट इवन, आजकल तो लोग ये कहते हैं कि पुखराज पूरा ओरिजिनल पहन लो और फिर बाद में डायमंड के नाम पे जिरकॉन पहन लो। है तो भाई जुपिटर और वीनस के लिए ही। बट यंत्र में कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, यंत्र में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप दो एंटी यंत्रास, दो एंटी प्लानिट के यंत्रास नहीं रख सकते। आप रख सकते हो, अगर दो एंटी प्लानिट आपके प्रॉब्लम दे रहे हैं लाइफ में तो यू कैन कीप दैट यंत्रास एज वेल। कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यंत्रास बोलते हैं साथ ही साथ। आपके अगर घर के अंदर वास्तु दोष है तो हम लोग क्या करते हैं, हम वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, या फिर हम खुद अगर वास्तु शास्त्री, तो हम दिशा देखते हैं। अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे प्लेसेस में जहां पर फ्लैट सिस्टम है, और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे घर के अंदर वास्तु दोष है, तो मैं बड़ी तोड़फोड़ तो नहीं कर सकता। ड्रेनेज लाइन, बिल्डिंग जैसी जहां पे बिल्डिंग सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम है, वो एक स्पेसिफिक लाइन होता है, उसको मैं तोड़फोड़ नहीं कर सकता। और मेरे घर के अंदर वही प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, वॉशरूम सही जगह पे नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू, तोड़फोड़ तो नहीं कर सकता। इन दैट सिनारियो आप डेफिनेटली कोई भी वास्तु यंत्र रख सकते हैं। जो यंत्र वास्तु को डिपिक्ट करता है वो यंत्र आप अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर रखने से आपको वहां की नेगेटिव एनर्जीज को आप पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यंत्रास कैन बी ऑल्सो बेनिफिशियल इन वास्तु ऑल्सो। दूसरा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, व्हेन आई से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, तो इट कुड बी एनीथिंग।
ये नजर दोष हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, और ये भी हो सकता है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि दोज हु आर रेकी हीलर्स तो बोलते हैं, या फिर इवन एस्ट्रोलॉजर्स के भी बोलते हैं कि हम किसी को रेमेडी देते हैं तो कहीं ना कहीं, या फिर हम किसी को हीलिंग देते हैं तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जीज हमें लग सकती है। ऐसा हम लोग बहुत बार हम लोग के सामने ये क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है? आता है। आपके वीडियोस ऑफ है तो आई कैन नॉट, मैं को किसी का मैं एक्सप्रेशन नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट अज्यूमिंग यस यू आर अग्रीइंग विथ मी। तो ऐसे सिनारियो में भी कुछ ऐसे यंत्र हैं विच आई कैन यूज फॉर माय ओन प्रोटेक्शन, ताकि मुझे नजर दोष से प्रोटेक्शन मिले, इफ एनी इविल आई है तो उससे प्रोटेक्शन मिले, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं उससे अगर कोई इम्पेक्टेड कोई व्यक्ति है तो उससे भी प्रोटेक्शन मिले, ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, मेरी ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, आई कैन क्लीन माई ऑरा एज एन वेल आई लाइक। अपार्ट फ्रॉम दी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड वास्तु करेक्शन, यंत्र का और एक बेनिफिट है, दैट इज होलिस्टिक हीलिंग। यंत्र जब हम कोई भी यंत्र, आप कोई भी यंत्र रख लो, जब उस यंत्र की पूजा पाठ करते हो, जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जाइज्ड यंत्र, एनर्जाइज यंत्र सिद्ध करना कोई अलग बात नहीं है। लोग बोलते हैं हम एनर्जाइज करके भेजेंगे, बट एक्चुअल नहीं भेजते। मार्केट में जो यंत्र मिलते हैं वो थोड़ी ना एनर्जाइज करके हैं। मार्केट में जो मूर्तियां मिलती है हम घर पे लेके आते हैं वो थोड़ी ना एनर्जी, हम घर पे उसको एनर्जाइज करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। सेम वे यंत्र की भी रेगुलरली पूजा पाठ करोगे, वो अपने आप एनर्जाइज होते जाएगा और सिद्ध होते जाएगा। ये जब आप रेगुलरली यंत्र की रखने के बाद यंत्र की पूजा पाठ करते हो, या यंत्र से रिलेटेड वो मंत्र बोलते हो, वो यंत्र आपके साथ, आपकी बॉडी के ऑरा के साथ जेलअप हो जाता है, आपके ऑरा में वो जुड़ जाता है, ताकि आपके जो भी मेंटल इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जो भी आपके इश्यूज है, उसको वो यंत्र, स्पेसिफिक यंत्र उसको दूर कर सके। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने बोला है धनवंतरी यंत्र। अब धनवंतरी यंत्र, लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, धनवंतरी यंत्र यानी कि इट कुड बी रिलेटेड टू धन, नहीं। अब जो हमारा जो बैच आ रहा है ना, दैट वुड बी, दिस वुड बी 12th बैच ऑफ यंत्र, लेकिन मैंने पिछले सभी 11 बैचों में मैंने बोला है यंत्र को कम से कम, हर एक स्टूडेंट को मैंने बोला है धनवंतरी यंत्र अपने खुद के यूज के लिए रखो। धनवंतरी यंत्र इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हेल्थ। धनवंतरी यंत्र स्पेसिफिकली यूज फॉर हेल्थ, बिकॉज धनवंतरी यंत्र रखने से हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो मेडिसिन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन का अच्छा इम्पैक्ट, उसका जल्दी असर होना शुरू कर देता है। ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए धनवंतरी काम आता है। धनवंतरी यंत्र यूजुअली मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सभी स्टूडेंट्स को बोला है, सब अपने लिए तो रखो, और कहाँ रखो, मेडिकल बॉक्स के ऊपर रख दो, जहाँ पे अपना मेडिसिन, आप घर में जेनरिक मेडिसिन भी रखते हो, या कोई जहाँ तक कोई भी अपने एलिमेंट के लिए मेडिसिन रहता है, उनके साथ वो बॉक्स के साथ यंत्र रख दो। सिंपल प्लेन पेपर पे रख बना के भी रख दो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो एक होलिस्टिक हीलिंग के लिए भी यंत्र इस तरह से काम आ सकता है। अब हमने देखा यंत्र क्या है, और इस क्लास में स्पेसिफिकली हम यंत्र बनाने जा रहे हैं, तो हमें यंत्र के लिए क्या चाहिए बनाने के लिए। आप लोग में से काफी लोग आज पहली बार जुड़े हैं इस क्लास में, तो मन में वो सवाल आया होगा कि यंत्र बनाना सीख रहे हैं तो क्या क्या हमें लग सकता है। कुछ ने सोचा होगा कॉपर शीट, सिल्वर शीट, गोल्ड शीट, नहीं। हम यंत्र बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाएंगे। हमें क्या चाहिए यंत्र बनाने के लिए, सबसे पहले तो चाहिए भोजपत्र। और ये भोजपत्र होता क्या है? भोजपत्र वो पेड़ की, भुज पेड़ की वो टहनी है जिसको काट कर हमारे ऋषि मुनियों उसके ऊपर यंत्र मंत्र सब कुछ लिखा करते थे। हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ऑस्पिशियस माना गया है, भोजपत्र। और आज के डेट में भोजपत्र अमेजोन पे भी मिलता है। आप किसी भी पूजा घर जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहां पर भी बोलता है भोजपत्र। इतने छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग आप भोजपत्र यूज कर सकते हो। भोजपत्र पे यंत्र मंत्र लिख सकते हो। इसी भोजपत्र पे जब हमारे कुछ ऋषि मुनि ने ये भी हमें सलाह दी है कि कुछ भोजपत्र के आप पर यंत्र बना के उसको फोल्ड करके तावीज में पहन सकते हो गले में। उतना इंपॉर्टेंस भोजपत्र का है, तो हमें भोजपत्र चाहिए। दूसरा, अनार कलम, पोमोग्रेनेट प्लानेट जो होता है या ट्री होता है, पोमोग्रेनेट ट्री होता है, उसकी
वुड, उसकी टहनी की जो टुकड़ा होगा उससे कलम बना सकते हैं, उसको अनार कलम बोलते हैं। अगेन आज के डेट में बहुत इजी हो गया है, जहां पर पूजा के सामान मिलते हैं वहां पर अनार कलम मिलता है। दिस इज अनार कलम विच आई यूज फॉर मेकिंग यंत्रस। ये अनार कलम को भी हमारे हिंदू शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ऑस्पिशियस माना गया। ये हवन में यूज होता था, ये भोजपत्र के ऊपर लिखने के लिए एक पेन की तरह यूज होता है। तो दूसरा हमें चाहिए अनार कलम। तीसरा चाहिए अष्टगंध पाउडर और कुमकुम। अष्टगंध वो पाउडर है, 8 अलग अलग ऑस्पिशियस चीजों से बना हुआ पाउडर होता है, जहां पर गोलोचन, कपूर, हल्दी, केसर, कपूर काचली, इत्र, मुस्क, अंबर और नाग केसर और कुमकुम मिक्स किया जाता है। आजकल तो ये बहुत रेडिली अवेलेबल है, ये येलो और थोड़ा सा ऑरेंज कलर में भी आता है। बस हम जब यंत्र बनाते हैं तो यहाँ पे हमें कुमकुम मिक्स करके इसको रेड बना लेना है, ताकि हमें रेड इंक यूज हो जाए। या फिर इसके बदले आप चंदन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा ध्यान देना, स्क्रीन पे मैं जो बता रहा हूँ, एक ऐसी बॉटल आती है, इंक की बॉटल आती है, पूजा जहां पर पूजा के सामान मिलते हैं ना, वहां पर ऐसी इंक की बॉटल आती है। इसके अंदर कुमकुम, अष्टगंध सब मिक्स किया हुआ होता है। इसको भी एज एन इंक आप यूज कर सकते हो। आप जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहां पर अगर आप पूछोगे कि मुझे मंत्र लिखने के लिए इंक चाहिए, तो यूजुअली ऐसी अलग रेड इंक होती है। वो जो पेन में रेड इंक आती है वो अलग, ये थोड़ा सा मिक्स पूजा के लिए यूज होता है ये स्पेसिफिकली। इसमें थोड़ा सा सुगंध भी होता है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा ये इंक का स्मेल नहीं, यहाँ पे अष्टगंध पाउडर की सुगंध भी आती है। तो हमें क्या चाहिए, अभी तक के हमने क्या देखा? भोजपत्र चाहिए, अनार कलम चाहिए, अष्टगंध पाउडर या चंदन पाउडर, या फिर डायरेक्ट ऐसी इंक आप ले सकते हो, या घर के अंदर भी आप अष्टगंध या चंदन पाउडर होगा, उसमें कुमकुम मिला के, थोड़ा सा गंगा जल या नॉर्मल वाटर भी मिला के आप उसको रेड करके आप घर के अंदर भी इंक बना सकते हो। अब ये सब हमारे पास अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, क्या करें सर? भोजपत्र मिल तो जाता है, लेकिन भोजपत्र जब भी लिखने जाते हैं फट जाता है। भोजपत्र उतना लाइट होता है कि आप पेन से भी लिखोगे तो फट जाता है। यहाँ पे तो अगर हम अनार कलम से लिखते हैं और उसमें भी हम अगर इंक में डुबो के लिखते हैं तो गीला हो जाता है, गीला होने के कारण भोजपत्र फट जाता है। तो नथिंग टू वरी, यू कैन ऑलवेज यूज सिंपल व्हाइट पेपर, व्हाइट कार्ड पेपर यूज करो, नॉर्मल प्लेन पेपर यूज करो यंत्र बनाने के लिए। उसके ऊपर आप रेड परमानेंट मार्कर, रेड इंक की पेन, रेड स्केच पेन, रेड पेंसिल, लेकिन रेड कलर होना चाहिए, उससे भी आप अपना यंत्र व्हाइट पेपर पे बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ मेरे यंत्र बताता हूँ जो मैं अपने खुद के लिए यूज करता हूँ। मैंने सिंपल व्हाइट पेपर पे बनाकर, पेन से बना, रेड पेन से बनाकर लेमिनेट किया हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने, बिफोर मेकिंग लेमिनेशन, मैंने इसके ऊपर अष्टगंध पाउडर छिड़क दिया कुमकुम के साथ, और उसको बाद में लेमिनेट कर दिया। रोज इसको यूज करना हूँ। दीज आर सम ऑफ दी यंत्र विच आई एम यूजिंग इट। मैं खुद बनाया हूँ, अपने यूज में अभी भी रखता हूँ। तो जरूरी नहीं कि मुझे अगर भोजपत्र नहीं है या अनार कलम नहीं है तो मैं यंत्र नहीं बना सकता। हम इस कोर्स के माध्यम से हम दो ही चीजों पे सीखेंगे, आइदर भोजपत्र, आइदर व्हाइट पेपर। इट इज योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इसी में भी लिखिए, यंत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बेसिकली इट इज द एनर्जी, उस यंत्र के ऊपर क्या आने वाली है, वो पेपर मैटर, पेपर यानी कि वो कलर पेपर व्हाइट होना चाहिए, इंक रेड होनी चाहिए। भोजपत्र हो या व्हाइट पेपर हो, यंत्र सेम एनर्जी देगा। प्लस आप जब बना रहे हो तो उस यंत्र को बनाते वक्त आप खुद उस यंत्र को सिद्ध कर रहे हो। कैसे करते हैं बताता हूं थोड़ी देर में। वरना ये क्वेश्चन आ सकता है, सर अवेलेबल है मार्केट में इजीली तो हम वहीं से ले लें। बट आप खुद जब मार्केट में अवेलेबल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट हम जब खुद बना सकते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और डबल इफेक्टिव होगा इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो, रेदर देन परचेजिंग फ्रॉम मार्केट। कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं है उसमें, मार्केट से परचेज करके आप यंत्र की पूजा करो। बट आप जब आपके अंदर वो शक्ति है सॉरी, यंत्र बनाने की, यंत्र को सिद्ध करने की, उस यंत्र को आप खुद पॉजिटिव बना सकते हो, तो वाई टू परचेज फ्रॉम मार्केट। These are some यंत्रस which our students have made, which we have made for our clients। हमारे स्टूडेंट्स ने, किसी ने क्लाइंट्स के लिए बनाया था, ये हमारे उसके कुछ पिक्चर्स हैं, हम हमारे ग्रुप में भी शेयर करेंगे। हम हमारे स्टूडेंट्स के क्लाइंट्स के फीडबैक भी हम शेयर करेंगे ग्रुप में।
कि आफ्टर गिविंग यंत्रास उनको कैसा अनुभव रहा है। तो दीज आर सम यंत्रास जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए थे। आज एक यंत्र, जैसे प्राची जी ने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कहा था कि आज एक यंत्र हम खुद सीखेंगे, जैसे पिछले मास्टर क्लास में, पिछले क्लास में हमने देखा था व्यापार वृद्धि यंत्र। आज हम एक यंत्र देखेंगे, यंत्र टू गेटिंग रिड ऑफ इविल आई। अब पहला क्वेश्चन तो आता है, अब मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर दो, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज। एटलीस्ट मुझे पता चले सामने कौन है, कोई है भी तो नहीं, ऐसे वैसे भाग तो नहीं गए। वो एक डर लगा रहता है, अगर सामने जैसे होंगे अभी, जैसे वर्षा जी दिख रहे हैं तो यस, हाँ देयर इज समवन, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ कोई तो मुझे सुन रहा है करके। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू वीना जी, थैंक यू वेरी मच। अब क्वेश्चन आता है, आज हम सीखेंगे। थैंक यू महेश्वर जी, थैंक यू। तो आज हम सीखेंगे या समझेंगे कि इविल आई, पहली बात तो इविल आई होता क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। कोई बोलता है ईविल आई जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, कोई कहता है बहुत भयंकर होता है, कोई कहता है ईविल आई नहीं, ये तो बहुत बड़ा नजर दोष है, बहुत बड़ा काला जादू है। तो आपको मैं बता दूं, ईविल आई एक होता है, नजर दोष अलग होता है। दोनों में ही एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। नजर दोष की डेफिनेटली हम जब क्लास में जाएंगे तब वहां पर बात करेंगे, आज ईविल आई की बात करते हैं। नजर दोष कुछ अलग होता है, ईविल आई समथिंग डिफरेंट। ईविल आई होता क्या है और ईविलाई यंत्र टू रिमूव ईविलाई क्या है। तो पहले तो ईविलाई वो होता है जब कोई व्यक्ति सडनली बिहेवियर में चेंज हो जाए, कोई व्यक्ति सडनली शांत हो जाए, कोई व्यक्ति सडनली उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाए, कोई व्यक्ति सडनली बहुत ही भयंकर रूप से बीमार हो जाए। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, बहुत ही भयंकर रूप से बीमार हो जाए सडनली। यानी कि दोपहर शाम तक मैं बहुत फिट एंड फाइन हूँ, सडनली मुझे क्या हो गया, मैं कहीं जाकर आया, सडनली कुछ हुआ है और मैं शाम में बहुत गंभीर तरह से बीमार होते चला गया हूं। या फिर कोई फिट एंड फाइन व्यक्ति है, वो सडनली बहुत समय से जल्दी थकान महसूस कर रहा है और मेडिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थकान में केसेस में कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सिनारियो में इविलाई हो सकती है। दूसरा इविलाई का एक और एक एग्जांपल देता हूं। महेश्वर जी आपका नाम यूज कर सकता हूं ना मैं, चलेगा ना? ठीक है। हाँ, तो दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं ईवीलाई का होता था। मैं और महेश्वर जी मित्र है, मान के चलो है, ऑफ कोर्स मित्र हैं, भले हमारी पहचान आज पहली बार हो रही है बट फिर भी मित्र है मेरे। और महेश्वर जी ने गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद तुरंत मुझे फोन किया कि क्षितिज मेरे भाई, मैंने गाड़ी ले ली। तो मैंने बोल तो दिया महेश्वर जी को, थैंक वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे मित्र है लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल आ गया, या सवाल जैसे मेरे मन में एक हल्का सा नेगेटिव, अरे महेश्वर जी ने गाड़ी ले ली, मैं कब ले पाऊंगा, मेरा तो कोई योग नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ तरह से कॉस्मोस में, यूनिवर्स में मैंने नेगेटिव इंटेंशन, इंटेंशन नहीं बट नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया। भले वो मेरे लिए खुद के लिए बोला, बट कब बोला, जब महेश्वर जी ने गाड़ी ले ली। अब इससे होगा क्या, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि महेश्वर जी के गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, वो गाड़ी का या तो खुद ये खुद अनुभव ना कर पाए, ये खुद से ज्यादा उसके परिवार वाले अनुभव करें, वो गाड़ी बिगड़ती रह जाए, रेगुलरली बिगड़ती हो जाए, वो गाड़ी में कुछ ही दिनों में स्क्रैच आ गया हो। वैसा भी कुछ हमारे साथ होता है, तो वो इविल आई है। मीठी नजर लग जाना भी इविल आई है। नजर दोष टोटली अलग, पूरा विषय ही अलग है नजर दोष का। नजर दोष विल बी ऑलवेज इंटेंशनल, इविल आई मे नॉट बी इंटेंशनल। जैसे अभी मैंने बोला, मेरा इंटेंशन नहीं था कि महेश्वर जी का गाड़ी खराब हो जाए, बट मेरे कहीं अंदर से नेगेटिव कुछ आने से कुछ घटना घट गई, मेरा इंटेंशन नहीं था वो। तो इविल आई कुड बी इंटेंशनल एंड कुड बी नॉन इंटेंशनल ऑल्सो। बट नजर दोष जो होता है ना, वो डेफिनेटली इंटेंशन से होगा। किसी के ऊपर कराया हुआ कुछ करना, ब्लैक मैजिक, ये इंटेंशन होता है, वो जो नजर दोष के कैटेगरी में आता है। कोई व्यक्ति नजर दोष, प्रोन टू नजर दोष भी हो जाता है, वो तो ऑफकोर्स कुंडली के हिसाब से होता है, बट फिर भी
तो ऐसी जब घटना, सडनली किसी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो जाना, सडनली किसी व्यक्ति, कोई बहुत ही सभ्य व्यक्ति है और सडनली वो व्यक्ति गाली गलौज पे आ जाता है, एब्यूसिव लैंग्वेज पे आ जाता है। कोई फिट एंड फाइन व्यक्ति है जो सडनली हेल्थ के द्वारा डाउनफॉल देख रहा है, कोई जल्दी थकान महसूस कर रहा है, अपने काम में कुछ अड़चन आ रही है, बार बार ये रेगुलरली फेस हो रहा है, किसी को कुछ कह दिया, कई बार होता है ना, हम किसी को अपना प्लान डिस्क्लोज करते हैं और सडनली हमारा काम नहीं होता। दिस कुड बी इविल आई। नेगेटिव नजर दोष भी हो सकता है, लेकिन दिस कुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इविल आई, जो इंटेंशन से हो या ना हो। हमारे शत्रु गुप्त भी हो सकते हैं और ओपन एनिमी भी हो सकते हैं। तो इस सिनारियो में इसको इविल आई के दर्जे में देंगे। तो जो यंत्र हम आज देखने जा रहे हैं, वो यंत्र हमें इविल आई के इफेक्ट से दूर कर सकता है, इविल आई के इफेक्ट से छोड़ सकता है। तो ये यंत्र तब यूज करना है जब कोई जातक ज्यादातर पे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे चेंज हो गया हो। जैसे मैंने कहा, ये यंत्र यूजुअली एडल्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, नजर दोष जो है वो बच्चों में यूज कर सकते हैं। तो दो प्रकार के हम लोग यंत्र देखते हैं क्लास में जब जाएंगे, तब नजर दोष और इविल आई। तो उसमें से आज इविल आई देखते हैं। इविल आई, अगेन मैं कह रहा हूं, दिस कुड बी इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल ऑल्सो। नजर दोष डेफिनेटली इंटेंशनल होता है। इस यंत्र को बनाए कब? दिवाली की रात बना सकते हैं, होली की रात बना सकते हैं, ग्रहण के दिन बना सकते हैं, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि अभी चल रही है, आज कल परसों में आप बना सकते हो। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ सडनली थकान महसूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं लाइफ में, या किसी की नजर लग रही है, या किसी का ईविल आई है, तो आज आप बना सकते हो। आज मंगलवार है, आज बना सकते हो, कल बना सकते। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि वैसे भी तो चल रही है, अभी बना सकते हो आप। तो दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण के दिन या रात, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष शुक्रवार या मंगलवार को बना सकते हैं, या फिर इमरजेंसी है तो किसी भी दिन बना सकते हैं। बट दीज डेज आर मोर ऑस्पिशियस। ऐसा नहीं कि इसी दिन पे बनाना है, इसके अलावा भी आप बना सकते हो। बट दीज डेज आर मोर ऑस्पिशियस। और जब मैं ये कहता हूँ इस दिन बनाओ, तो इट इज जस्ट लाइक कि हम रोज शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हर सोमवार को करते हैं, लेकिन श्रावण के सोमवार करते हैं तो थोड़ा सा और ऑस्पिशियस हो जाता है। तो वैसा ये दिन जो है, दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण के दिन या रात, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया, शुक्ल पक्ष शुक्रवार और मंगलवार को बनाने से ये और ऑस्पिशियस हो जाता है। बाकी आप कभी भी बना सकते हो। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, अभी आप यंत्र, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके जान पहचान में कोई है जो एविल आई से ग्रसित है, उनके लिए आप ये यंत्र बना सकते हो। बहुत सिंपल है। बनाना कैसे है सर? आप बोल तो दिए, बनाना कैसे? भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र बनाओ, या सिंपल प्लेन पेपर लीजिए, उस पे ऊपर बनाओ। कैसे बनाए? या तो रेड इंक से बनाए, अनार कलम से बनाए, अष्टगंधा की पाउडर से बनाए, योर चॉइस। इस यंत्र को बनाते वक्त, अब देखो, ये हर एक यंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आता है। आप यंत्र बना तो लेते हो, सीख तो लेते हो यंत्र बनाना, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम वहां आता है कि यंत्र को सिद्ध कैसे करना है, एनर्जाइज कैसे करना है। तो जब भी आप कोई भी यंत्र, नॉट ओनली फॉर इविल आई, कोई भी यंत्र बनाते हो, तो हर एक यंत्र के किसी न किसी देवता से मैंने जोड़ा हुआ है। तो जब आप खुद यंत्र बनाते हो, तो वो स्पेसिफिक देवता को याद करो। अगर वो स्पेसिफिक देवता को आप याद नहीं कर पाते, तो अपने इष्ट देवता या कुल देवी को याद करते करते वो यंत्र बनाओ। ताकि होगा क्या, जब आप यंत्र बनाते हो, तो आपके दिमाग में आपके इष्ट देवता चल रहे हैं, आपके दिमाग में आपकी कुल देवी चल रही है, या आपके दिमाग में ये जो यंत्र बनाते हो कोई स्पेसिफिक देवी देवता है, उनको याद कर रहे हो। होता क्या है, यंत्र बनाते वक्त आपके दिमाग में इनका नाम स्मरण चलता होगा, तो आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बनती जाएगी। वही दिमाग से एनर्जी जो आपके हाथ में फ्लो हो रही है, वो यंत्र पे जाएगी, और यही आपका सिद्ध हो गया यंत्र। एज सिंपल एज दैट। आप खुद, भगवान ने हमें भी वो ताकत दी है। हाँ, हम महाभारत रामायण हमने सीरियल देखी है, लेकिन या फिर हमने उससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे साधु महात्मा कमंडल में पानी रखते हैं ना, और फिर बाद में या तो वो पानी का प्रसाद हमें पिला देते हैं, या हमारे पे छिड़काव कर देते हैं, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर चार्ज थेरेपी। हम लोग भी बहुत बार हाथ में, स्टील का ग्लास ही क्यों ना हो, हाथ में पानी लेकर हनुमान चालीसा कर लो, और वो घर पे छिड़काव कर दो या पी लो, पॉजिटिव एनर्जी आ गई आप में भी। भगवान ने हमें भी वो क्षमता दी है, बस हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को पहचानो।
तो ये यंत्र बनाते वक्त हनुमान जी को ध्यान धरना है। आप हनुमान जी को ध्यान धरते हो, हनुमान जी का मंत्र बोल सकते हो, या सिर्फ केवल हनुमान जी महावीर बोल सकते हो, हनुमान चालीसा का चैंटिंग कर सकते हो। यंत्र बनाने के बाद आपको खुद को भी, यंत्र बनाने के बाद घी का दिया जलाए, अगरबत्ती करे। अगर आप इस यंत्र को अपने साथ रखने वाले हो तो नियमित इस यंत्र की पूजा करें। अगर आप यंत्र को अपने क्लाइंट को या किसी जान पहचान के लोगों को देना है तो आपने यंत्र बना लिया। यंत्र बनाने के बाद मान लो ये यंत्र मैंने बना लिया, यंत्र बनाने के बाद मैं अपने पूजा घर में रख दूंगा साइड में थोड़ी देर के लिए। उसकी एक बार मैं उसके सामने अगरबत्ती दिया जला दूंगा, तो हनुमान चालीसा कर लूंगा। बाद में उस यंत्र को मैं लेमिनेट कर दूंगा। लेमिनेट करने के बाद वापस से मैं हनुमान चालीसा और दिया जला दूंगा, ताकि यंत्र पॉजिटिव हो जाए। फिर मैं अपने क्लाइंट को दूंगा या जान पहचान को, और उनको कहूंगा ये यंत्र इस्तेमाल करते वक्त, इस यंत्र को साथ में रखते वक्त आपको रेगुलरली हनुमान चालीसा दिन में एक बार तो करना ही है। इस यंत्र को अगर आप पेज पे बना रहे हो, भोजपत्र बना रहे हो, तो चाहो तो जिसको भी, जो भी व्यक्ति इविल आई से ग्रसित है, वो अपने गले में ये यंत्र को फोल्ड कर लो। किसी भी धातु का जो तावीज आता है, एमुलेट जिसको बोलते हैं, अब वो एमुलेट कोई भी हो सकता है, धातु में हो सकता है, वो कॉपर का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, जैसा जिनको एफोर्डेबल हो और जैसा जिनको अच्छा लगता हो, वैसे एक यंत्र को इस तरह से एकदम फोल्ड कर कर उस तावीज में भरकर आप वो व्यक्ति जिसको इविल आई है वो यूज कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। अब यंत्र है क्या, यंत्र दिखता कैसे है? सॉरी, 1 सेकेंड ना, मैं आपको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, शायद कुछ डिलीट हो गया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, शायद कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। जस्ट 1 सेकेंड। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? सॉरी, शायद कुछ एक हाथ डिलीट हो गया था इसलिए। तो सिंपल इस तरह से आपको करना क्या है, प्लेन पेपर पे या फिर भोजपत्र पे, आप अगर रेड पेन से, रेड मार्कर से आप क्या कर सकते हो, आप इसको करना कैसे है, आप एक स्क्वायर बना लो। अब ये स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का होगा, कितना क्या है, आपके चॉइस है, आपके हैंडराइटिंग के ऊपर निर्भर करता है। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। इसके अंदर 4 रोज 4 कॉलम बनाने हैं इस तरह से। ये कॉलम बनाने के बाद हमारा फॉर्मेट यंत्र लिखने का बहुत सिंपल है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो नंबर्स कुछ दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पे पहली लाइन में 9, 16, 2, 7, पहला लाइन खत्म। कम टू सेकेंड लाइन, 6, 3, 13, 12, सेकेंड लाइन भी खत्म। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 15, 10, 8, 1, लास्ट लाइन, 4, 5, 11, 14। इतना लिखने के बाद जिस व्यक्ति के लिए ये यंत्र बनाया जा रहा है, स्पेसिफिकली इसी यंत्र में, बाकी कुछ नहीं, जिस व्यक्ति के लिए यंत्र बनाया जा रहा है उनके लिए नाम लिखो अगर हो सके। तो अगर यहाँ पे जैसे नाम, अगर समझो मैंने मेरे लिए बनाया है तो यहाँ पे स्पेस नहीं परमिट करता, तो मैं मेरा नाम इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर स्पेस परमिट करता है, मेरा नाम छोटा है, मान के चलो मेरा नाम छोटा वाला नाम है, तो मैं यहाँ पे या फिर हैंडराइटिंग वाइज
मैं छोटा लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम सेंटर में लिखना है, ऊपर लिखना है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। ये पूरा जगह कहीं पे भी नाम लिख सकते हो, लेकिन एक ही नाम लिख सकते हो। अगर घर के अंदर दो व्यक्ति को जूझ रहा है ईविल आई से, तो दोनों का सेपरेट यंत्र बनाओ। अगर आप तो भी चाहते हो कि एक ही यंत्र बनाओ, तो दोनों का शॉर्ट नेम लिख के फिर बाद में ये यंत्र गले में नहीं पहनाया जाएगा, ये यंत्र आप व्यक्ति के आसपास रखना होगा। कोई भी यंत्र अनलेस एंड अनटिल मैं बताऊंगा जब भी क्लास में जाएंगे, तो पूजा घर में नहीं रखना है। ये यंत्र आप कहाँ रख सकते हो? अब मान के चलो क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमें ये यंत्र गले में नहीं पहनना है, ताबीज में धारण नहीं करना है, तो यंत्र कहाँ पे रखे? तो जो भी व्यक्ति इविलाइज से ग्रसित है, उनके पीलो के नीचे रख दो, उनके बेड के नीचे रख दो, उनके उनके ऑरा के आसपास, उनके जहां पर भी वो सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहां पे वो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कब तक ये यंत्र रखना है? जब तक आपको ऐसा लगता है कि इसमें नेगेटिव एनर्जीज हैं या इविल आई के लक्षण है, तब तक आप रख सकते हो। आप लंबे समय तक भी रख सकते हो। जिस दिन आपके क्लाइंट को या आपको ऐसा लगता है कि ये यंत्र अब जरूरत नहीं है, अब वैसी प्रॉब्लम नहीं है, उस समय इस यंत्र को आप डिस्कार्ड कर सकते हो। डिस्कार्ड कैसे करना है? आप या तो किसी बहते पानी पानी में इस यंत्र को बहा दो, या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो, या फिर किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर के पेड़ में, किसी भी मंदिर में जाके किसी भी पेड़ के नीचे रख दो। द मोमेंट आपने इस यंत्र का डिस्कार्ड करते समय विसर्जित कर दिया, या पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, या किसी भी मंदिर में किसी पेड़ के नीचे रख दिया, आपका उस यंत्र के साथ कनेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद अगर वो किसी के पैर में आता है, या यंत्र उड़ के कहीं गलत जगह पे जाता है, डस्टबिन में चला जाता है, वो यंत्र आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। आपने जैसा ही विसर्जित कर दिया, प्रभावित कर दिया, आपसे वो यंत्र का कनेक्शन खत्म। क्लियर? तो अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, जिनको ऑफ कोर्स हम हमारे ग्रुप में हम फोटोज और पीडीएफ डालेंगे, बट जिनको फोटो खींचना है वो फोटो खींच लो इस यंत्र को बनाने के लिए। आप इस यंत्र को आज बना सकते हो, कल बना सकते हो। गुप्त नवरात्रि और 3 दिन है, 3 साढ़े दिन अभी बचा है, आप बना सकते हो। अगर कोई आपको लगता है कि आपके पहचान वाले में कोई इविल आई से ग्रसित होता है, या किसी का सडन बिहेवियर चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली इविल आई वाला यंत्र आप बना सकते हो, रख सकते हो। और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, नेगेटिव थॉट्स को बहुत निकाल देता है। क्लियर? तो हमने अभी तक जाना कि यंत्र होता क्या है, यंत्र का बेनिफिट क्या है। यंत्र बनाने के लिए हमारे जब इस कोर्स में हम जाएंगे, तो हमें यंत्र बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैंने बता दिया। एक यंत्र आज हमने देखा, यंत्र फॉर, पिछली क्लास में हमने देखा था व्यापार वृद्धि यंत्र। इस क्लास में हमने ईविलाई को दूर करने के लिए यंत्र देखा। अब इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। हम इस कोर्स में, पहले से ही बता दूं, हम इस कोर्स में 100 यंत्र सीखने वाले हैं, जिसमें से 92 यंत्र हम खुद बनाएंगे, और 8 यंत्र हम इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस को रखा है, जहां पर वो 8 यंत्र हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? जैसे मैंने शुरुआती तौर पे कहा था, कुछ यंत्र ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस के हैं, और ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस वाले यंत्र अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाए, तो वो रिजल्ट नहीं देते। नेगेटिव तो नहीं, बट वो रिजल्ट ही नहीं देंगे। वो जैसे कुबेर यंत्र हो गया, श्री यंत्र हो गया, या फिर काल सर्प यंत्र हो गया। तो इस यंत्र को हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, और उसका प्रोसेस, पहले तो यंत्र रखना भी है कि नहीं रखना है वो देखेंगे। तो आउट ऑफ 100, 8 यंत्र हम इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस, 92 यंत्र हम खुद बनाना सीखेंगे। अब 92 यंत्र में से एक यंत्र जो लोग इस कोर्स में आएंगे उनको ही रखना है। ये यंत्र अपने क्लाइंट को नहीं देना है। वो ये यंत्र है, वो एक बोनस यंत्र है, जिसको मैंने यंत्र फॉर अकल्ट प्रैक्टिशनर्स रखा हुआ है। आप अगर रेकी में हो, हीलिंग में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, वास्तु में हो, या किसी भी अकल्ट मॉडलिटीज में प्रैक्टिस करते हो, तो वो यंत्र आपको अपने लिए ही रखना है, ताकि उस विद्या में और बढ़ोतरी होती जाए, आपके अकल्ट प्रैक्टिस में और अच्छा, एथिकल प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से बढ़ती जाए, आपके इंट्यूशंस पावर्स और अच्छे से। दिस इज ओनली फॉर अकल्ट प्रैक्टिशनर। वो उस 92 में से एक यंत्र हमें क्लाइंट को नहीं देना है, यानी कि बाकी 91 यंत्र हम क्लाइंट को बनाकर हमारे लिए भी
और हम दूसरों के लिए भी दे सकते हैं। तो इस कोर्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं? साइंस ऑफ यंत्र, यंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, यंत्र पे प्लेन पेपर पे बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कैसे बनाने हैं, कैसे सिद्ध करना है, थोड़ा बहुत आज हमने देखा है। यूज कैसे करना है, यंत्र को डिस्पोज कैसे करना है, जैसे अभी मैंने बताया पीपल के पेड़ पे या फिर बहते पानी में प्रवाह कर दो। यंत्र बनाते वक्त और बनाने के बाद क्या उसके डूज एंड डोंट्स है वो देखेंगे। कौन कौन से वैदिक यंत्र है वो देखेंगे। आउट ऑफ 100 यंत्र 25 यंत्र प्रोटेक्शन पे है, 21 यंत्र सक्सेस पे है, 12 यंत्र लक्ष्मी कवच के बनते हैं। जैसे 12 राशि है तो राशि के अनुसार, आपकी चंद्र राशि के अनुसार 12 यंत्र आपके लक्ष्मी कवच के लिए है। 11 यंत्र प्लानेट के, ग्रह के यंत्र है। अब आप बोलोगे सर प्लानेट तो केवल 9 है तो 11 कैसे? तो चंद्रमा और शनि का 2 एक्स्ट्रा यंत्र भी है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के केस में वहां पर हमें यूज करना होता है। तो वैसे 11 यंत्र तो प्लानेट्स है। 10 यंत्र हेल्थ के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर। 8 यंत्र जैसे मैंने बोला आउट ऑफ 100, 8 यंत्र हम इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस देखेंगे। 7 यंत्र रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से जूझने के लिए है। 3 वास्तु के यंत्र है, वास्तु में कोई अगर प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, तो 3 ऐसे यंत्र जो हम वास्तु में यूज कर सकते हैं। 2 हमारी इच्छाओं के लिए यंत्र है, जिसको विश मैनिफेस्टेशन यंत्र बोलते हैं। तो वैसे 2 यंत्र हैं जो अलग अलग यंत्र इच्छाओं के लिए यूज किया जाता है, और एक यंत्र आपके बोनस के लिए है। बोनस यंत्र जो आपके प्रैक्टिस में काम आएगा, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स के लिए यंत्र है। अब हमने आउटलाइन तो बता दी, समोसा तो बता दिया मैंने, अब अंदर का मसाला क्या है वो भी तो बताना है। तो 9 यंत्र, 9 ग्रह के यंत्र, 11 यंत्र में से पहले 9 ग्रह के यंत्र हम सूर्य से लेकर केतु तक के यंत्र हम सीखेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। व्यापार विधि यंत्र, यंत्र टू फॉर गेटिंग नॉलेज। रोग निवारक यंत्र, हाउस प्रोटेक्शन यंत्र। इच्छाओं के लिए विश मैनिफेस्टेशन यंत्र, यश प्राप्ति यंत्र। कोई स्पेसिफिक एग्जाम में, बाद में वो बड़ा हो या छोटा बच्चा हो, एग्जाम में सक्सेस पाने का यंत्र। कोर्ट सक्सेस, कोर्ट केस में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट में किसी का कोई जेन्युइन व्यक्ति है जिनके ऊपर कोई केस आ गया है, तो उसमें विजय प्राप्त करने के लिए यंत्र। सर्व पीड़ा नाशक यंत्र, कोई खराब सपना बार बार आ रहा है और वो सपना मेरी जिंदगी बिगाड़ रहा है, तो बैड ड्रीम रिमूवल यंत्र। किसी यात्रा पे मुझे जाना है, उस यात्रा मेरी सिद्ध हो जाए, यात्रा सिद्धि यंत्र। गुड लक यंत्र, ये हमारे लिए। हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी यंत्र। नेम फेम यंत्र, हैप्पीनेस एट होम यंत्र। सब कुछ सही है बट फिर भी घर के अंदर जैसे व्यक्ति आता है तो खुशी का माहौल नहीं लगता, या फिर घर के अंदर वो अच्छा नहीं लगता। मनी यंत्र, इंक्रीज इन मनी यंत्र। एक तो पैसे की प्रॉब्लम है उसके लिए मनी यंत्र। अब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इनकम तो आ रही है लेकिन मनी सेव नहीं हो रहा, तो इंक्रीज इन मंत्र। रिमूविंग नजर दोष यंत्र, और अब आज जो हमने देखा था रिमूविंग इविल आई यंत्र। हनुमान यंत्र, मैरिज यंत्र, किसी की शादी नहीं हो रही उसके लिए मैरिज यंत्र। किसी की शादी हो गई, अब वो शादी सक्सेसफुल जाए उसके लिए यंत्र। धनवंतरी यंत्र, यहाँ पे फाइनेंस लिखा हुआ है बट धनवंतरी यंत्र हेल्थ के लिए यूज होगा। रिमूवल ऑफ पेन यंत्र, धन प्राप्ति यंत्र। शिव पंचाक्षर यंत्र, डिवोशनल के साथ साथ प्रोटेक्शन यंत्र। श्री गणेश यंत्र फॉर स्टडीज, ये आपके प्रैक्टिस में बार बार आ सकता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन मार्क्स नहीं आते, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आजकल मोबाइल के ऊपर ज्यादा खेल खेलता है, जिसके कारण स्टडीज भी बिगड़ रही है। तो श्री गणेश यंत्र फॉर स्टडीज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। माता दुर्गा यंत्र, प्रोटेक्शन एज वेल एज डिवोशनल। विष्णु यंत्र नवग्रह शांति यंत्र। श्री राम यंत्र, कुबेर यंत्र, सरस्वती यंत्र, सर्व मनोकामना यंत्र, संकट मोचन यंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग यंत्र, ये डिवोशनल के साथ साथ प्रोटेक्शन यंत्र भी है। फिर मानसिक शांति, यहाँ पे वो नहीं है कि कोई मानसिक तौर से पीड़ा हो रहा है उनके लिए, हमें बस मन की शांति नहीं मिल रही है, सब कुछ है बट मानसिक शांति नहीं है, तो मेंटल पीस यंत्र। गौरी शंकर यंत्र, आपने रुद्राक्ष सुना होगा, गौरी शंकर रुद्राक्ष, बट यहाँ पर गौरी शंकर यंत्र है जो रिलेशनशिप के लिए काम आता है। गायत्री यंत्र, प्रोटेक्शन एंड डिवोशन। गेटिंग रिड ऑफ डिजीज, किसी कोई बीमारी से ग्रसित है उसके लिए, उससे दूर होने के लिए यंत्र। वाहन प्राप्ति यंत्र, रोग नाशक यंत्र। गणेश यंत्र फॉर ब्लेसिंग्स, पिछले में देखा था गणेश यंत्र फॉर स्टडीज, यहाँ पे गणपति जी की कृपा प्राप्ति के लिए। शत्रुनाशक यंत्र सक्सेस यंत्र, सक्सेस कार्य यंत्र, जीवन में ओवरऑल सक्सेस बनी रहे उसके लिए, या कोई मैं नया कार्य शुरू कर रहा हूं या कोई नया प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहा हूं उसमें मुझे सक्सेस मिल जाए, तो सक्सेस कार्य यंत्र।
वर्क एंड बिजनेस इंक्रीज यंत्र, अकल्ट यंत्र बोनस जो आपके लिए यूज करना है, वास्तु यंत्र, पद उन्नति यंत्र प्रमोशंस के लिए, जॉब के प्रमोशंस नहीं हो रहे उसके लिए यंत्र, तीर्थ यात्रा यंत्र, मैं तीर्थ यात्रा पे जा नहीं पा रहा हूँ, जाने की इच्छा है तो तीर्थ यात्रा यंत्र, तीर्थ यात्रा पे मेरी अभी हेल्थ नहीं है तो मुझे तीर्थ यात्राओं का लाभ मिले, उसका फल मिले, उसके जैसा फल मिले, उसके लिए यंत्र। फिर बाद में जैसे मैंने बोला 12 राशियों के अनुसार 12 लक्ष्मी कवच यंत्र, मेष से लेके मीन तक। फिर ऐसे कुछ सो सॉरी फिर ऐसे कुछ हेल्थ के यंत्र, जैसे एपिलेप्सी यंत्र है, डायबिटीज यंत्र है, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे जिसको आते हैं उनके लिए यंत्र, डायबिटीज यंत्र, नेत्र रोग निवारक यंत्र, जॉन्डिस क्योर यंत्र, माइग्रेन या सीवियर हेडेक होता है उनके लिए यंत्र, फीमेल नेटिव्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके लिए यंत्र। फिर अब 8 यंत्र ऐसे आते हैं जहां पर हम इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस देखेंगे। श्री यंत्र, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कालसर्प दोष यंत्र, पहले तो वो कुंडली में देखेंगे कालसर्प है कि नहीं, बहुत लोग गलत तरीके से कालसर्प बता रहे हैं, नहीं है फिर भी बोल देते हैं हाँ ये यंत्र आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसको समझेंगे, देन यंत्र की तरफ जाएंगे। गायत्री यंत्र, बगलामुखी यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, गीता यंत्र, संतान गोपाल यंत्र, संतान प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है ये। महामृत्युंजय यंत्र, ईश्वर कृपा प्राप्ति यंत्र, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है तो उसके लिए यंत्र। एक गुडलक यंत्र था हमारे लिए, एक हमारे बच्चों के लिए गुडलक यंत्र, कोई हमारा काम अटका हुआ है तो उसके लिए यंत्र, कोई हमने स्पेसिफिक प्लॉट खरीदा है या भूमि का टुकड़ा खरीदा है, लैंड खरीदा है तो उसके लिए वास्तु यंत्र, वहां पर हम वास्तु यंत्र रख नहीं सकते बट वहां पे कुछ गलत ना हो जाए उसके लिए वो वास्तु का यंत्र हमारे पास रख सकते हैं। फिर दो स्पेसिफिक यंत्र मैंने बोला था ग्रहों में, चंद्र और शनि का यंत्र, चंद्र यंत्र फॉर स्पेसिफिक पर्पस, शनि यंत्र फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी केवल कन्या की, कोई केवल कन्या की शादी नहीं हो रही लंबे समय से, कुंडली में योग है लेकिन शादी नहीं हो रही तो उसके लिए यंत्र। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छे बने रहे उसके लिए यंत्र। थर्ड आई पावर मिले हमें उसके लिए यंत्र। यंत्र फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, यंत्र टू डिस्ट्रॉय एनिमी, शत्रुनाशक यंत्र से थोड़ा सा अलग है। स्वस्तिक यंत्र, इसको हम बनाना भी सीखेंगे, इंस्टॉल करना भी सीख सकते, जैसे कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे स्वस्तिक कॉपर का लेके आते हैं जो वास्तु में रखते हैं, तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको कैसे रखना है या इसको बनाना कैसे है वो हम देखेंगे। और 10 महाविद्या वाला यंत्र, अगेन इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस, जिसमें से एक यंत्र तो हमने आगे देखा ही है, देवी बगलामुखी का यंत्र। तो ये 100 यंत्र हम आने वाले क्लास में देखेंगे। क्लास कैसे होगी? जूम पे लाइव होगी। यस सर। हाँ प्राची जी। हाँ प्राची जी। ओके। सो जैसे कि सर ने आप सभी के साथ शेयर किया, ये हमारा सर्टिफाइड कोर्स है ऑन यंत्रास, जहाँ पे हम आपके साथ 100 यंत्रास कवर करने वाले हैं। तो जो आपकी टोटल क्लासेस होने वाली हैं वो 15 क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें हम लाइव यंत्र बनाना भी देखेंगे। ये 100 के 100 यंत्र आपको क्लास में बताए जाएंगे, कब इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, जो सारा प्रोसेस सर ने भी आपको गाइड किया। एंड फॉर दिस कोर्स द फीस इज वेरी नॉमिनल, सिर्फ 3100 रुपीज इसकी फीस है 15 डेज की। और जितने भी लोग यहाँ पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए हमने जो ऑफर प्राइस रखा था, डिस्काउंटेड फीस थी, दैट इज वैलिड विच इज 2500 रुपीज। एंड ये जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, सो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस ऑन अ हाई डिमांड, क्योंकि बाकी काफी पार्टिसिपेंट्स के दूसरी क्लास चल रही है जो कि वीकेंड फिनिश हो रही है, तो दैट इज वाई इस सैटरडे की जगह बैच जो है नेक्स्ट थर्सडे से शुरू होगा, विच इज फ्रॉम 10th जुलाई। थर्सडे से क्लास शुरू होगी, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होने वाली है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, शाम को 7 बजे। 15 दिन तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि फॉर 5 वीक्स हम आपके साथ जुड़े हैं। एंड 5 वीक्स के बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका ओपन रहता है, तो आप वहां पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक्स भी जरूर शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यंत्रास। किसी के कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, जो आपके
स्क्रीन पे QR कोड है, उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, जो नंबर रेड कलर से मेंशन है उस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, फिर आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यस सर, प्लीज प्राची कंटिन्यू। प्राची मैम, जो लोग रिपीट करना चाहते हैं उनका क्या है? अगर मैम मैंने यंत्र का रिपीटेशन क्लास चार्जेस कर इज लिया है ऑलरेडी। 50%, तो आप हाँ, 50% यानी कि 1250 पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी पहले से क्लास किया हुआ है ना, ये आपको पता है ना, मैं सब क्लास हाँ आपका मैम, करती हूँ। हाँ मैम मुझे पता है, लेकिन मैम देखिए रिपीटेशन चार्जेस 50% लिए जाते हैं, तो अच्छा, आप 1250 पे करके, ऑफर प्राइस का ही बताया है मैंने आपको, 3100 के लिए नहीं बोला। जो 2500 डिस्काउंटेड फीस है उसका 50% पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई विल डू इट। थैंक यू। सर चैट कॉलम में डाउट है कविता मैम का, श्री यंत्रा को लेके वो पूछ रहे हैं। हेलो। मैं म्यूट नहीं कर अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ 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 सर। हाँ मैम पूछिए। सर आप इसमें श्री यंत्र भी सिखाएंगे क्या? श्री यंत्र हम बनाना नहीं सिखाएंगे, इसलिए जैसे मैंने बोला श्री यंत्र का जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन जैसा है ना, कि उसमें थोड़ा भी गलती हो गया तो हंड्रेड हम्म। परसेंट वो यंत्र नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं बट रिजल्ट नहीं देगा। बट इसमें हम श्री यंत्र इंस्टॉल कैसे करते हैं, श्री यंत्र का अलग अलग टाइप के श्री यंत्र है। जैसे कोई मेरू प्रस्थ है, कोई स्टील का प्लेट है, या कोई सेलेनाइट का प्लेट में रखता है, कोई फ्रेम में रखता है, कोई पेंडेंट में रखता है। तो कौन कौन से अलग अलग श्री यंत्र है वो हम समझेंगे। श्री यंत्र का पूरा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति श्री यंत्र को अपने घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से रखना चाहता है, प्राण प्रतिष्ठित करना चाहता है, उसका भी रिचुअल्स हम इस क्लास में समझेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट है तो प्लीज। और वी विल ऑल्सो शेयर द फीडबैक्स। प्राची जी प्लीज शेयर द फीडबैक्स विद दी दिस ग्रुप एज वेल, जो हमारे यस स्टूडेंट्स के क्लाइंट्स ने शेयर किए हुए हमारे साथ। यस सर, डेफिनेटली अभी क्लास के बाद मैं सभी के साथ फीडबैक जरूर शेयर करूंगी, ग्रुप में आप सभी के पोस्ट कर दूंगी। सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं एंड बहुत ही वंडरफुल फीडबैक्स हैं। जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, आप लोग रीड कर सकते हैं कि क्लाइंट्स ने एक्चुअली इनको यंत्रा को यूज किया है एंड दे हैव रिसीव्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। आई विल शेयर एवरी रिजल्ट विद यू। तो यहाँ पे जो है, यस कविता मैम, या राइट नेम इज कमिंग राइट मैम, आप कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के साथ। सॉरी, ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप लोग जो के साथ जो मैं फीडबैक शेयर करूंगी आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड सिर्फ फीडबैक ही नहीं, अभी आपके पास 10 दिन है, आज हम 1 जुलाई पे खड़े हैं, 10 जुलाई से बैच शुरू होगा। सो एविलाई यंत्र आज सर ने आपको बताया, आप इसको बना सकते हैं और खुद से इसका रिजल्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पास 10 डेज है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप चाहें तो खुद इसका रिजल्ट देख के उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यंत्रा एक्चुअली गिव्स रिजल्ट। सो चलिए फिर आप सभी के साथ क्लास में मिलते हैं। आई गेस सभी के डाउट्स हो चुके हैं। यस सो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आपके साथ मिलते हैं बाकी क्लासेस में, एंड आई होप यू ऑल आर ज्वाइनिंग द रेकी हीलिंग सेशंस एज वेल, क्योंकि रेकी लेवल 1 एंड 2 टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मॉर्निंग 11:30 AM एंड 4 PM 2 बैचेस चल रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्राची जी एक चीज बोलना चाहूंगा। यस सर। जैसे अभी आपने बोला ना रेकी का, रेकी क्लासेस अभी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जो, यस सर। तो आप सभी से वो भी कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑलरेडी रेकी जानते थे या हमसे रेकी सीखे हैं, वो लोग ने यंत्रा पर रेकी देकर अपने क्लाइंट्स को दिया है एज एन एडिशनल रेमेडी। उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। सो प्लीज रेकी भी सीखिए।
ये बहुत अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली देंगे। यंत्रा के ऊपर आप एडिशनल जो भी आप क्रिस्टल थेरेपी करके देते हो या रेकी करके देते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके क्लाइंट्स को मिलेंगे। जी प्राची जी। प्राची जी, रेकी का टाइमिंग क्या है? मैम 2 बैच हैं, 11:30 इन द मॉर्निंग एंड 4 PM इन द आफ्टरनून। ओके, 2 भेज देना, मैं टाइमिंग है, देखूंगा। आप अपने हाँ, कन्वीनियंस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। हाँ, आज इसकी एक क्लास ओके, आप डाल देना ग्रुप में, मैं देख लूंगी, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा उसका भी। कहाँ क्या हो गया? शायद कुछ तो इशू है करके नेटवर्क का। भैया। ओके, तो यस मैम, आपके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर कर। आप ग्रुप में डाल देना ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। हाँ शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, ठीक है सर। प्राची जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे, आई थिंक। प्राची जी। प्राची जी कैन वी एंड द सेशन देन? शायद आपका नेटवर्क कुछ